मध्य प्रदेश के रायसेन में 50 साल पुराना एक पुल टूटने से बड़ा हादसा हो गया। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से उस पुल की मरम्मत का काम चल रहा था। हादसे के वक्त भी वहां कई मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन मरम्मत के दौरान ही वो पुल अचानक टूटकर गिर गया, जिसकी वजह से वहां काम कर रहे कुछ मजदूर मलबे में दब गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ, पुल से कई मोटरसाइकिलें भी गुजर रही थीं। अचानक पुल के गिर जाने में से मोटरसाइकिल और उन पर सवार लोग भी नीचे गिर गए। पुल गिरने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग सहम गए। कुछ लोग तुरंत दौड़कर मलबे के पास पहुंचे, वहां दबे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश तेज कर दी, जबकि पुल के आसपास लोगों की भारी भीड़ जुट गई और हादसे की जानकारी मिलने के तुरंत बाद वहां पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी पहुंच गए, जबकि घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए कुछ एम्बुलेंस भी वहां भेज दी गई। और एम्बुलेंस के पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों ने घायलों को उठाकर एम्बुलेंस में रखा और तुरंत अस्पताल भेज दिया। इस दौरान पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी हादसे वाली जगह की तरफ दौड़कर जाते हुए नजर आए। इलाके के लोगों ने दावा किया कि वो पुल काफी समय से जर्जर हालत में था और पिछले कुछ दिनों से वहां मरम्मत का काम चल रहा था। यहाँ से 2 डंपर गुजरे थे, 2 डंपर के पीछे 2 बाइक थी। डंपर निकलने के बाद बाइक जैसे ही डंपर निकले हैं और पुल गिर गया है। लेकिन इस बात की जानकारी देने के लिए न तो वहां कोई बोर्ड लगाया गया था और न ही ट्रैफिक को रोकने के कोई इंतजाम किए गए थे। इसी वजह से हादसे के वक्त भी पुल से कई मोटरसाइकिलें गुजर रही थीं और वो पुल टूटते ही नीचे गिर गईं। बताया गया कि इस हादसे में 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। लेकिन पुल टूटने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। बताया गया कि इस पुल और सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी एमपी सड़क विकास निगम की थी और इसी साल मई महीने में पुल की मरम्मत के लिए मंजूरी दी गई थी, लेकिन ठीक होने से पहले ही पुल टूटकर गिर गया, जिसके बाद प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की चेतावनी दे दी। वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड था और उस पर रिपेयरिंग का काम भी चल रहा था। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। साथ ही हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यों वाली एक टीम बना दी गई, जबकि वहां तैनात फील्ड स्टाफ के प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि 50-50 साल पुराने पुल अगर गिर जाएंगे जब गाड़ियां चल रही हों, तो कौन यकीन करेगा सरकारी विभागों के निर्माण पर। रायसेन में 50 साल पुराना पुल, जिसे सब जानते थे कि वो खतरनाक हो चुका है, जिसकी मरम्मत चल रही थी, उसी चलते पुल पर डंपर दौड़ाए जा रहे थे, बाइक दौड़ाई जा रही थी, मजदूर काम कर रहे थे, बोर्ड नहीं लगा था। अचानक पुल धड़ाम से गिर गया, लोग घायल हो गए, मलबे में दब गए, बाइक नीचे गिर गई। यह हादसा कैसे? चलते पुल पर मरम्मत करवा रहे थे, तो अगर पता नहीं था कि पुल की हालत कितनी खराब है, तो किसने टेस्ट की थी पुल की हालत? किसी अधिकारी ने तो कोई सर्टिफिकेट दिया होगा ना, किसी विभाग ने तो इजाजत दी होगी ना। तो या तो उनको काम आता नहीं, या वो लापरवाह हैं, या कुछ और ही चक्कर है। जो भी हो, जो पुल की जांच में फेल हो गए, उनकी जांच में क्या निकल जाएगा? पुल सस्पेंड नहीं हुआ है, पुल गिर गया है, तो ये सब सस्पेंड क्यों होंगे? ये हटाए क्यों नहीं जाएंगे? जब तक ये जांच और निलंबन वाला सिस्टम चलेगा, ये सब तो ठीक होता दिखता नहीं। निलंबन के बाद ये कहीं और आ जाते हैं काम करने कुछ टाइम के बाद। जब तक ये नहीं बदलेगा पब्लिक के लिए, तो कुछ नहीं बदल सकता। 100 बात की एक बात।